दोस्तों, जो ये वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, एक नौजवान एक कब्र के पास खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। जब हमें पता चला कि ये कब्र किसकी है तो हम जानकर हैरान हो गए। ये नौजवान कुरान शरीफ की तिलावत इस कब्र के पास खड़े होकर कर रहा है। वह कब्र बॉलीवुड एक्ट्रेस शाहरुख खान की अम्मी की है। जब इस नौजवान से पूछा गया कि आप शाहरुख खान की मां की कब्र के पास कुरान शरीफ की तिलावत क्यों कर रहे हो, तो इस नौजवान ने बताया कि ये खातून मेरे ख्वाब में आई है और मुझसे कहा है कि मेरी कब्र के पास आकर कुरान शरीफ की तिलावत किया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई मेरा सर दबा रहा है, मेरा पैर दबा रहा है। तुम रोज़ आकर मेरी कब्र पर कुरान शरीफ की तिलावत करना। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये नौजवान कह रहा है। आखिर क्या सच्चाई है इस वीडियो की? पहले आप वीडियो देख लीजिए, इसके बाद हम सच्चाई जानेंगे मुफ्ती अल फारूक अकबरी साहब से। ये वीडियो देखते हैं पहले। उस लॉकडाउन की बात है, कुछ साल पुरानी बात है। मैं यहाँ पर एक इंतकाल में अपने वालिद साहब के साथ और अपने मुफ्ती साहब के साथ आया था। तो मैंने एक कब्र पर सूरह बकरा पढ़ी थी। तो जैसे ही मैं यहाँ से गया मैं घर पर, तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं अस्पताल में भी रहा कुछ दिन, और मुझे सपने में एक खातून आती थी, तो इस कब्रिस्तान की तरफ बुलाना चाहती थी दोबारा। वो मेरे से बात भी करती थी, मगर सपने में मुझे इतना होश नहीं रहता था। तो जैसे मैं ठीक हुआ तो मैंने दोबारा हमारा एक बार और कब्रिस्तान माना हुआ। तो मैंने एक ये कब्र देखी जो मुझे सपने में दिखाई देती थी। यही कब्र थी जो मुझे सपने में दिखाई देती थी। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि वही कब्र सपने में दिखाई देती है, ये दिखाई देती थी। और मैंने उस दिन यहाँ पर फिर सूरह बकरा पढ़ी थी। मैंने कुछ पारे यहाँ पढ़े थे। तो मैं घर गया तो मुझे फिर शाम को सपने में दोबारा ये खातून, जिसने मेरा शुक्र अदा करा कि मैं बहुत खुश हूँ, आप कब्रिस्तान आए और मेरी कब्र पर पढ़ा। मुझे बहुत खुशी मिली कि वे कह रही थी कि मेरी कब्र पर आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, कोई आज तक इनकी कब्र पर आया नहीं। बहुत साल पुरानी ये बातें भी करती थी, मगर मुझे मेरे जहन में नहीं है क्या बातें करती थी। मैं कुछ कुछ बातें याद है। ये बातें कर रही थी कि आप हमेशा वहाँ मेरी कब्र पर आया करो, आप पढ़ा करो, आप भी खुश रहोगे। और ये बताती कि मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लगता है कोई मेरे पैर दबा रहा है, मेरा सिर दबा रहा है। ये पहले बहुत परेशान थी, मगर ये बताती जब से मैंने पढ़ना शुरू करा ये बहुत खुश है। और हम भी इंशाल्लाह, हम दो भाई आते थे यहाँ पर और हफ्ते में हम एक कुरान करते हैं। और जब से रमज़ान चले हैं मैं रोज़ाना एक कुरान पूरा कर रहा हूँ और मेरा भाई भी पढ़ रहा है। रोज़ाना हम यहाँ पर आ रहे हैं। और ये किसी अपनी बेटी का जिक्र करती है, कोई मुमताज़, कोई ऐसी शहनाज बातें करती है, शहनाज नाम ये बातें करती है मेरे से। मगर तकरीबन 3 महीने पहले मेरे सपने में आई थी ये, उसके बाद नहीं आई। इन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा ऐसे आते रहना, और इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा है इस कब्र पर आकर पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। इस कब्र पे बैठ के कुरान ख़वानी कर रहा था। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। अब जानते हैं इस वीडियो की हकीकत कि आखिर क्या माजरा है, यह कौन नौजवान है और क्यों शाहरुख खान की अम्मी की कब्र पर रोज़ कुरान शरीफ की तिलावत करता है। जानते हैं मुफ्ती अल फारूक अकबरी साहब से। वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर शाहरुख खान की अम्मा की कब्र के ऊपर कुरान पढ़ते हुए हाफिज साहब को भी आपने देखा और हाफिज साहब की बातें भी आपने सुनी कि वो कुरान क्यों पढ़ रहे हैं। अब आइए इस वीडियो की सच्चाई जानना चाहते हैं। बहुत सारे मुसलमानों ने पूछा है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है जैसा ये हाफिज साहब कह रहे हैं। तो उन मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि मुर्दों का ख्वाब में आना, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन इस वीडियो के बारे में मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी राय समझ में आए तो ठीक है, अगर आप चाहें तो मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे इस वीडियो में कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आई हैं। पहली चीज़, इन हाफिज साहब ने कहा कि ये पिछले 3 साल से, लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन को गए हुए 3 साल हो गए, 3 साल से यहाँ पे रोज़ाना आकर के तिलावत करते हैं। 3 साल में ये पहली मर्तबा किसी को नज़र आए, बीच में किसी को नज़र ही नहीं आए। पहला मेरा सवाल।
दूसरा मेरा शक ये है कि हाफिज साहब कह रहे हैं वैसे तो हफ्ते में हम एक कुरान आमीन करते हैं, लेकिन अभी चूंकि रमज़ान चल रहा है इसलिए रोज़ाना एक कुरान आमीन करते हैं। रोज़ाना एक कुरान आमीन करने के लिए आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे बिना रुके, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अगर आप तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ कुरान पढ़ो तो आपको एक कुरान पूरा करने के लिए, एक इंसान को एक कुरान पूरा करने के लिए 10 से 12 घंटे चाहिए साहब। तो रोज़ाना 10 से 12 घंटे ये आते हैं रमज़ान के अंदर। लॉकडाउन के बाद से अब तक 3 रमज़ान है, ये तीसरा रमज़ान है। इससे पहले गुजरे हुए 2 रमज़ान में ये हाफिज साहब किसी को नज़र नहीं आए। इस रमज़ान में रिपोर्टर साहब ने इनको ढूंढ लिया। तीसरी चीज़, तीसरा मेरा शक, इतनी सारी खबरों के बीच के अंदर से शाहरुख खान की अम्मा ने ही क्यों आपको याद किया? वहाँ पे और भी बहुत सारे मुसलमानों की बेचारी अम्माएँ हैं, उन अम्माओं को भी कुरान की तिलावत की ज़रूरत होगी, उनको भी सूरह यासीन की ज़रूरत होगी। वहाँ पे बहुत सारी अम्माओं ने याद नहीं किया और आपको शाहरुख खान की अम्मा ने याद किया। ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो मैं इस वीडियो के लिए मेरी ये राय देता हूँ कि मुझे ये सरासर झूठ लग रहा है, माफ़ी के साथ। आपको सच लग रहा हो आप मान सकते हैं, मुझे साफ साफ ये झूठ नज़र आ रहा है। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि ये वीडियो किसी तरह चलते चलते शाहरुख खान के पास जाए और शाहरुख खान फिर हमें कुछ दे। माफ़ी के साथ मुझे जो नज़र आया मैंने आपको बता दिया। हाफिज़ साहब अगर ऐसा कुछ है जैसा मुझे नज़र आ रहा है तो तौबा कर लीजिएगा, वरना आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। आप कुरान को इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, और अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह पाक आपको इस सच्चाई का बदला अता फ़रमाए और हम सबको आपकी सच्चाई समझने की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों, जैसे मुफ्ती अल फ़ारूक अकबरी साहब ने हमें बताया कि मुर्दों का ख्वाब में आना, इससे हम इनकार तो नहीं करते हैं। मुफ्ती साहब के 3 सवाल हैं कि लॉकडाउन से लेकर अभी 3 सालों तक ये शख्स कभी भी कब्रिस्तान में नज़र नहीं आया है किसी को भी, और हफ्ते में एक कुरान शरीफ होता है और ये नौजवान रोज़ एक कुरान शरीफ ख़त्म करता है, जिसे पूरा करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है, और वो भी बिना रुके आप पढ़ोगे तब। मुफ्ती साहब का तीसरा शक है कि इतनी सारे कब्रों में सिर्फ शाहरुख खान की अम्मी ने ही इसे ख्वाब में क्यों याद किया। उस कब्रिस्तान में बहुत सारे मुसलमान हैं, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। कब्रिस्तान में उन्हें भी तिलावत की ज़रूरत है। आखिर शाहरुख खान की ही अम्मी ने उस नौजवान को क्यों ख्वाब में याद किया? दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।